बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करेंगे। 4.6 में जो फार्मूलाज यूज़ होंगे या जो कोई कंसेप्ट है उसके ऊपर पहले हम थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप जानते हैं दो रूट्स होते हैं, उन दोनों रूट्स के रूट्स का सम और प्रोडक्ट क्या होता है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आप जानते हैं लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेर ए नॉट इक्वल टू 0। आप मान लें कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, उनका नाम जो है हमने यहाँ पर रख लिया अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर जो पहला है आपके पास सम ऑफ रूट का फार्मूला, सम ऑफ रूट्स, उसका फार्मूला होगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस फार्मूले का आएगा आपके पास। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो होगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जोन से भी दो रूट निकलते हैं, मैं वो रूट नहीं निकालना चाहता। मैं बगैर रूट निकाले ये बताना चाहता हूं कि उन दोनों रूट्स का सम क्या है और उनका प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a उसकी वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट b -5 और कांस्टेंट c ये 6 आ जाएगा। अब इसके जोन से भी दो रूट होंगे, अगर उनका नाम अल्फ़ा और बीटा रख दिया जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो है माइनस बी ओवर ए। तो ये आ जाएगा माइनस बी की कीमत है -5, ए की कीमत है 1, अल्फ़ा प्लस बीटा आंसर आएगा 5। तो उन दोनों रूट्स का जो सम है वो 5 है और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा वो है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ए यहाँ पर 1 है, आंसर आएगा 6 के बराबर। अब आप इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने की कोशिश करें तो इसके आप पेयर बना लेते हैं। इसके पेयर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस 3, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की एक वैल्यू आएगी 2 के बराबर और एक x की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। ठीक होगी बात ये। अब आप इन दोनों रूट का सम करके देखें तो वो क्या बनेगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो यही आपने निकाला था, ये देखें सम 5 है। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लें तो प्रोडक्ट 2 इंटू 3 आंसर क्या बना 6। वो भी आप चेक करके देख लें, आपने 6 निकाला था। ठीक है। तो आज यहाँ पर हमने क्या सीखा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बगैर रूट मतलब मालूम किए, मैंने रूट नहीं मालूम किए, रूट बगैर मालूम किए हुए ये बताना कि उन रूट का सम क्या आएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा, उसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है यहाँ पर। इसके अलावा मजीद यहाँ पर फार्मूले कुछ इस्तेमाल होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ, फिर एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर जो आपने फार्मूला यूज़ करने हैं आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो फार्मूले लिख लें। आपको कहा जाएगा आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। आपको कहा जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला वो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। थर्ड अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इसका फार्मूला बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर।
अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आप ऊपर वाला फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। चौथा फार्मूला आपको कहा जाएगा अगर अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए, तो उसका फार्मूला सिंपल ही बनेगा एस स्क्वायर माइनस 4 टाइम पी, यानी एस क्या है, सम ऑफ द रूट। इस फार्मूले को मजीद आप लिख सकते हैं ऐसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम पी, पी क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक होगी बात ये। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पर याद रखने हैं। इन तमाम फार्मूलों में जो हमने फार्मूले बनाए हैं, इनमें आप गौर करें कि जो इनकी राइट साइड है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें मालूम होंगी, अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा बीटा, बस। मतलब ये जितने भी फार्मूले हैं, इन फार्मूलों में सिर्फ हमें जितने भी फार्मूले बनाए हैं वो फार्मूले डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ 2 चीज़ों पर, अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.6 को। 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कह रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। कहता है अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं तो आपने ये जो नीचे वैल्यूज दी हैं इनको ये मालूम करनी है। पहले आप यही लिखेंगे, हेयर आपके पास a की वैल्यू 3 है, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो -2 है, और c जो आप जानते हैं यहाँ पर 4 के बराबर है। ठीक है, गिवन डैट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात आपको गिवन है कि आपके पास अल्फ़ा बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो अल्फ़ा जमा बीटा जिसका फार्मूला हम जानते हैं होता है -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पर -2 है, a की वैल्यू आपके पास 3 है, तो अल्फ़ा जमा बीटा कितना आ जाएगा आपके पास 2/3। ठीक है जी, आगे है अल्फ़ा इंटू बीटा डैट इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू 4 है, a आपके पास 3 है, तो ये 4/3 आ जाएगा। अब जो चीज़ें आपने मालूम करनी है वो देखें क्या क्या है। पहली चीज़ उसने कही है आपको 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर में आया होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर। अब जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाए हैं उन फार्मूला का आप इस्तेमाल करें। फार्मूला नंबर 1 देखें, फार्मूला नंबर 1 में लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप जानते हैं एक ही चीज़ होती है। तो फार्मूला नंबर 1 से इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और इसको होल ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। देखें, ये मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ों की वैल्यू गिवन होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये देखो 2/3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की 4/3 है। तो आपने अपने फार्मूले को इस तरह बदलना होगा, इस तरह कन्वर्ट करना है कि आपका पूरा फार्मूला सिर्फ इन 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा हो। तो आपने ये बदल लिया इस फार्मूले को। अब अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत कितनी है 2/3, तो आप यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू 2/3 पुट कर दें, ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर। आगे है -2 अल्फ़ा बीटा, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, यहाँ आ गया 4/3 ओवर, नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर, ऊपर 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9, तो ये आ जाएगा 4/9 माइनस ये बन जाएगा 2 4 8 8/3 ओवर, नीचे आ जाएगा 16/9। अब आप कैलकुलेटर की मदद से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ऊपर आप एलसीएम लेंगे, 9 ऊपर आपका एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 24 और डिवाइडेड बाय, इस बटे को मैंने ख़त्म करके इसके लिए डिवाइड का निशान लगा दिया, 16/9 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 4 - 24 20 -20/9
मल्टीप्लाई से लिख सकते हैं आप 9/16, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैंसिलेशन कर दें, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो -5/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, इसका तीसरा पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट में आपके पास है जी अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये देखें, ठीक है। लेकिन इस फार्मूले के पहले हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो आप यहाँ पर लिखें इसका फार्मूला, चाहे या डायरेक्ट आप लिख लें, फर्स्टली वी फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी हम वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब इसकी वैल्यू देखो, मुझे पता है यहाँ पर क्वेश्चन में वो मैंने कैलकुलेट कर ली है। कैसे? आपकी देखो ये वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नॉमिनेटर ये चल रहा सारा, यही है ना। इसको मैंने फिर ऐसे लिखा, इसका आंसर ये आ गया। इसको आगे ऐसे लिख लिया, ऊपर एलसीएम लिया, ये आएगा इसका आंसर -20/9। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा नहीं कैलकुलेट कर रहा। देखो ये मैं बता रहा हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका कौन है? नॉमिनेटर में है। तो नॉमिनेटर में ये सारा इस तरह ही आप लिखते जाओगे, यहाँ पहुँचोगे, उसके बाद ये -20/9 ये आएगा। डिनोमिनेटर तो 16/9 है, तो यहाँ पर आएगा। आप तमाम स्टेप लिखने के बाद हेयर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -20/9 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप लिखेंगे नाउ अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल है, इसका फार्मूला ये लगाएं आप, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमने निकाला है ऊपर, तो उसकी वैल्यू पुट कर दें, -20/9 होल स्क्वायर -2। व्हाट इज़ अल्फ़ा बीटा? अल्फ़ा बीटा ये है 4/3 का स्क्वायर। ये आप स्क्वायर ओपन करेंगे, आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400/81। ऊपर स्क्वायर है, माइनस अंदर से खत्म हो जाएगा, तो 400/81 आ जाएगा। माइनस ये 4 का स्क्वायर आएगा 16/9, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 32/9। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लें, 81 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 400 माइनस इस ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ा 18, 27 और 1 28, 288। 400 में से 288 माइनस कर दें तो बाकी आपके पास रह जाएगा 112, 112/81, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 9 दूनी 18, 9 तीस 27 28, ठीक हो गया। 400 में से बाकी रह गए 12, ठीक है, 112/81। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। एक आधा पार्ट और करते हैं यहाँ पर, जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है। चलिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब करते हैं, या पांचवा पार्ट करता हूँ यहाँ पर, 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। इसको पहले यहाँ थोड़ा सा मिटा लेते हैं पहले। नहीं जी, इसका फिफ्थ पार्ट आपके पास है बेटा, 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ऊपर आएगा आपके पास बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब। अब आप फार्मूला नंबर 2 को यूज़ करें, तो फार्मूला नंबर 2 के मुताबिक ऊपर वाले जो आंसर है वो आपके पास लिखा जाएगा ऐसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब यहाँ पर आप अपनी तमाम वैल्यूज़ पुट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर है 2/3 के बराबर, तो वो यहाँ पर आ गया 2/3 का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा बीटा? अल्फ़ा बीटा यहाँ पर है 4/3 के बराबर। आगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 2/3 है, 2/3 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा की कीमत है 4/3, ये आ गया 4/3 का क्यूब। नहीं जी, बस अब कैलकुलेशन है, 2/3 का क्यूब आ जाएगा 8/27 माइनस ये 1 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ऊपर बन जाएगा 4 2 8, 8/3 और नीचे आपके पास आ जाएगा 64/27। आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 27 एलसीएम आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 8 माइनस यहाँ पर आएगा 9, 9 8 72 डिवाइडेड बाय, इसको लिख लूँगा 64/27। आप ये सारी कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर से भी कर लें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त, तो मैं इसको इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 64 माइनस 64/27, इसको उल्टा देंगे, ये आ जाएगा 27/64, ये कट जाएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक पार्ट और इसका है, छठा पार्ट, वो मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ, फार्मूला बना देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं ऐसे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का की वैल्यू है ये हमारे पास 2/3, आगे अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत चाहिए। अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्टली अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये आ गया आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है 2/3, इसका स्क्वायर कर लिया, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ 4/9 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा है 4/3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 16/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा जी 9, यहाँ पर एलसीएम, ये आएगा 4 माइनस 3 3 9 48, 4 माइनस 48 कितना हो गया, -44, -44/9, तो 9 का अंडर रूट हो गया आपके पास 3, ये आ गया -44/3, और 44 का भी अगर आप वो ओपन कर लें अंडर रूट, 44 को लिख सकते हैं 11 × 4, तो 4 आ जाएगा बाहर अंडर रूट की शक्ल में, माइनस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2 × 11, और माइनस को ख़त्म करके चाहे आप योटा लगा लें /3। ये आपके पास आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर यहाँ पर। बस इसको यहाँ पर आप पुट कर दें, पुट इन वन, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, ये कितना है 2 √ 11/3 योटा, ये आ जाएगा जी 2 to the 4 4 × 11/9 योटा। ये इसका आंसर आएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इस एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आपसे नहीं होंगे, इसलिए मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा क्वेश्चन आपको खुद करवाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अगर अल्फ़ा बीटा रूट हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन इज़ x² माइनस px माइनस p माइनस c इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, इसे चाहे आप 1 कह दें, रूट्स ऑफ 1, सो तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -p, और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1। ये आपके पास -1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया p के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा वो है कांस्टेंट c/a। तो यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट है वो कौन है भला? कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो वेरिएबल x के बगैर हो, यानी ये सारी टर्म जो है आपकी कांस्टेंट है -p/c। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट -p माइनस c ओवर a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो आपका अल्फ़ा बीटा आ जाएगा प्रोडक्ट -p/c के बराबर। ठीक होगी बात ये। अब आपने प्रूफ करना है ये सारी चीज़ इसके बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 1 अल्फ़ा बीटा, सॉरी चलें 1 आना था, फिर आगे बीटा आ गया, और फिर ये अल्फ़ा आ जाएगा। आप तरतीब से तरह मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने पहले डायरेक्ट लिख दिया। 1 प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? ये सारी -p माइनस c, और ये बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? बीटा प्लस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो p के बराबर है प्लस p। अब यहाँ पर आपके पास ये देखें, ये -p और प्लस p कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1 - c विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
यही आपने सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ज़रा जाने हो जाते हैं उसके बाद देखते हैं। ले बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो गया है तो जैकेट पहन लें ज़रा, रात का टाइम है, कहीं ठंडी ना लग जाए यार। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि फाइंड दी कंडीशन डैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ डबल दी अदर। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और इनमें से एक पार्ट पेपर में मैक्सिमम चांस होते हैं आने का, ठीक है। कहता है कि आप वो कंडीशन बताएं कि इस क्वेश्चन का एक रूट जो है वो दूसरे रूट का डबल होना चाहिए। मतलब अगर फ़र्ज़ करें एक 3 है तो दूसरा 6 होना चाहिए, अगर एक 4 है तो दूसरा 8 होना चाहिए, अगर एक 1 है तो दूसरा 2 होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ऐसी कंडीशन बतानी है। अब कंडीशन से मुराद क्या है? कंडीशन से मुराद ये है कि आपने यहाँ पर पी और क्यू के दरमियान एक रिलेशन बनाना है, यानी आपका जो आंसर है वो सिर्फ पी और क्यू में आना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर पी और क्यू में होना चाहिए सिर्फ। आप यहाँ पर लेट कर लें, लेट फर्स्ट रूट इज अल्फ़ा, देन सेकंड रूट विल बी 2 अल्फ़ा। जब एक अल्फ़ा है तो उसने कहा दूसरा डबल होना चाहिए, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? 2 अल्फ़ा का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कंडीशन इस्तेमाल करेंगे सम ऑफ रूट, पहले निकालेंगे सम ऑफ रूट को, सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं? दोनों रूट को करेंगे प्लस, और फार्मूला क्या है? माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पर आप देखें ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, बी आपके पास पी के बराबर है, और सी जो है वो कांस्टेंट वो क्यू के बराबर है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, बी आपका है पी और ए आपका है 1, और इधर दोनों को प्लस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ पर बीटा यानी दूसरा रूट है 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा जमा 2 अल्फ़ा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस पी, ठीक होगी बात। अच्छा, अब आप अगली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि वो होता है ना अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा। फार्मूला क्या होता है? सी ओवर ए। इधर बन जाएगा आपके पास 2 अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू सी। सी यहाँ पर है क्यू के बराबर, और ए कितना है? ए यहाँ पर 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा क्यू के बराबर। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें जो सिर्फ पी और क्यू के दरमियान रिलेशन हो, उसमें अल्फ़ा नहीं आना चाहिए। तो आप ऐसा करें, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर दें। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा? माइनस पी ओवर 3। इसे आप यूज़ कर लें यहाँ पर, आगे आप लिखें बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू इस्तेमाल करें। यह आ जाएगा 2 अल्फ़ा का स्क्वायर है, अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा निकला माइनस पी बाई 3, इसका आ जाएगा स्क्वायर इक्वल किसके है? ये क्यू के, इक्वल टू क्यू। दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब आ जाएगा 9 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू। लेकिन ये आपकी कंडीशन है, या जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। आगे लिखेंगे, आप लिखें विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये कंडीशन है जिसके तहत एक रूट दूसरे का डबल होगा, यानी कि अगर आप p का स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें और उधर q को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी ना, ठीक है, वो क्या होगी? उसके रूट जो होंगे ना हमेशा डबल होंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब इसका है सेकंड पार्ट, स्क्वायर ऑफ द अदर। अब जो एक रूट है वो दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द अदर। एक रूट दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द अदर। अब इसमें आप लेट करोगे, लेट फर्स्ट रूट इज अल्फा, देन सेकंड रूट विल बी क्या होगा? सेकंड रूट इस मरतबा अगर पहला अल्फा है तो दूसरा कौन सा होगा? अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अब दोनों रूट एक दूसरे के स्क्वायर होने चाहिए। तो पहला अगर अल्फा तो दूसरा होगा अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब आप निकालोगे सम ऑफ रूट्स, वो आपके पास फार्मूला क्या होगा? अल्फा जमा बीटा। तो यहाँ पर पहला रूट अल्फा है, दूसरा बीटा की जगह कौन है? अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए।
तो माइनस बी व्हाट इज़ बी हेयर, बी पी के बराबर है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगली कंडीशन आप इस्तेमाल करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर पहला अल्फा है, दूसरा कौन है, बीटा की जगह कौन है, अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, सी ओवर ए। तो अब यहाँ पर सी कौन है, सी आपके पास है क्यू और ए कितना है 1 है, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास इधर क्या बन जाएगा, ये अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। अच्छा, इससे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अब देखो पहला जो क्वेश्चन था ना, वहाँ से तो आसानी से हमने अल्फ़ा निकाल लिया और इधर पुट कर दिया। अब यहाँ से अल्फ़ा निकल सकता है, आप अल्फ़ा का दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, ये क्यू की बार 1/3 आ जाएगी, इधर पुट कर देंगे, लेकिन वो आंसर नहीं बनेगा उस तरीके से। अब अगर आपने बुक वाला आंसर बनाना तो फिर क्या करें, यहाँ पर है अल्फ़ा का क्यूब, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है। टेकिंग क्यूब इन 1 में आप क्यूब ले लें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब। अब आप जानते हैं ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी के क्यूब का फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a इंटू बी ए प्लस बी। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पर आपका ए की जगह अल्फ़ा लिखा हुआ है और बी की जगह बीटा अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करें इसके ऊपर। यहाँ पर यह आ जाएगा पहली रकम का क्यूब, फिर दूसरी वैल्यू का क्यूब, फिर 3 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस बी की पावर 3 के। ऊपर पावर ओड है, अंदर से माइनस ख़त्म नहीं होगा, वैसे साथ आ जाएगा। लो जी, यूजिंग 2। अब यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब किसके बराबर है, क्यू के, इसकी जगह क्यू आ गया। यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर के क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब का स्क्वायर, वो भी पावर 6 बन जाएगी, ये भी पावर 6 ही है। तो अगर उसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर अल्फ़ा क्यूब किसके बराबर है, अल्फ़ा क्यूब है क्यू के बराबर। तो फिर यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब की जगह क्यू लिख दोगे तो ये बाहर आ जाएगा क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। तो इस सारे की जगह हम लिखेंगे क्यू का स्क्वायर प्लस 3, ये दोनों कौन है, ये दोनों बनेगा अल्फ़ा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, ये आ गया क्यू के बराबर। अच्छा, ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कौन है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर है। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, माइनस पी इक्वल टू माइनस पी की पावर 3। और यहाँ पर आप रेफरेंस दें बाय यूजिंग 1 and 2, बाय यूजिंग 1 and 2, दोनों को आपने 1 और 2 को इस्तेमाल किया है, तो ये चीज़ सारी बन गई आपके पास। ठीक होगी बात, ये बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। ये आ जाएगा जी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 3pq, और ये जो माइनस पी क्यूब है इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें या इधर भी रहने दे सकते हैं, प्लस पी क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा, अब इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें कहता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, यानी इसका एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब आपने पढ़ा होगा, 5 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है, -5, 10 का एडिटिव इनवर्स -10, x का एडिटिव इनवर्स -x। एडिटिव इनवर्स से मुराद आप जानते हैं ऐसे दो नंबर जो इनको आप ऐड करें तो आंसर 0 आता है। ठीक है। तो अगर अल्फ़ा आया है तो अल्फ़ा का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, -अल्फ़ा, क्योंकि उन दोनों का सम क्या है, 0। तो यहाँ पर आपने लेट करना है, लेट फर्स्ट रूट इज़ अल्फ़ा, देन सेकंड विल बी, अब इसका सेकंड रूट आपके पास होगा, सेकंड विल बी -अल्फ़ा। ठीक है। अच्छा, अब सम ऑफ रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस -अल्फ़ा इक्वल टू, फार्मूला क्या है, -b/a। तो b कितना है यहाँ पर, ये q है, b की वैल्यू है -p, b की वैल्यू p, और a कितना है 1 है, ये आ गया -p। अच्छा, अब लेकिन इधर क्या होगा, अल्फ़ा -अल्फ़ा 0, 0 इक्वल टू -p, और इसे यहाँ से लिख सकते हैं p इक्वल टू 0। लो जी, बस इसमें इतना ही करना है आपने, ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन इस्तेमाल करनी है। आपका आंसर वो होगा जिसमें अल्फ़ा ना आए, तो यहाँ पर अल्फ़ा चूँकि खुद ही कट गया है, बस p इक्वल टू 0 आ गया, ख़त्म हो गई बात। अब इस आंसर में कहीं आपको अल्फ़ा नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, बस इसका इतना ही है। चौथा पार्ट इसका, चौथे पार्ट में उसने कहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर।
अब जो रूट होने चाहिए वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। तो लेट कर लें फर्स्ट रूट इज अल्फा, सेकंड विल बी, अब मैं आगे पूरा नहीं लिख रहा, सेकंड रूट होगा आपका, सेकंड रूट इज 1 ओवर अल्फा। पहला अगर अल्फा हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, पहला अगर 5 है तो दूसरा 1/5 होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 आ गया, अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/अल्फा, ठीक है, आंसर आपके पास 1 के बराबर आना चाहिए। लो जी, अब इस मरतबा कौन सी कंडीशन वाला इस्तेमाल करेंगे हम, सम ऑफ रूट की कि प्रोडक्ट ऑफ रूट की। उसमें अल्फा नहीं आना चाहिए, आपका आखिरी आंसर होना चाहिए जो अल्फा ना हो, तो इसमें यहाँ पर कंडीशन इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट की, बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि दोनों कंडीशन इस्तेमाल हों, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट को इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होगा, पहला रूट इनटू सेकंड रूट, फार्मूला क्या है सी ओवर है। अब ये अल्फ़ा और ये कट जाएंगे, इधर आ जाएगा 1, तो व्हाट इज़ सी, सी यहाँ पर क्यू के बराबर है और ए कितना 1 के बराबर है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा क्यू इज़ इक्वल टू 1। यानी कि अगर आपकी इक्वेशन में क्यू यहाँ पर 1 रख लिया जाए, ठीक है, तो उस इक्वेशन के रूट हमेशा क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के। इसमें पी नहीं है, मिसाल के तौर पर आप चेक करके देख लीजिएगा, आप कोई भी इक्वेशन ले लें, यहाँ पर कुछ भी लिख लें, 5 लिख लें, 2 लिख लें, कुछ भी लिख लें, माइनस लिख लें, यहाँ पर आपने हमेशा 1 लिखना है, ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इधर भी 1 है। इस इक्वेशन के रूट निकाल के देख लें, हमेशा रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी प्रूव डैट पी स्क्वायर इक्वल टू 4q + 1। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर भी आ चुका है। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। कहता है इसके रूट अगर डिफर बाय यूनिटी हो, डिफर बाय यूनिटी का मतलब है कि उनके दोनों के दरमियान फ़र्क सिर्फ 1 का है। मतलब अगर फ़र्ज़ करो पहला अल्फ़ा रूट है तो दूसरा होगा अल्फ़ा प्लस 1, यानी दूसरा रूट उससे 1 ज़्यादा है। डिफर बाय यूनिटी का मतलब उनके दरमियान सिर्फ 1 का फ़र्क है। जैसे पहला 5 है तो दूसरा 6 है, पहला 6 है तो दूसरा 7 है, ठीक है, यानी 1 ज़्यादा होगा। तो पहला रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा प्लस 1 होगा। तो आपने ये प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर इक्वल आएगा 4q + 1 के। ये कंडीशन अब आपने प्रूफ करनी है। पहले क्वेश्चन में कंडीशन हम निकाली थी हमने, यहाँ पर आपने प्रूफ करनी है कि ये आना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन इज दिस, यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -p और c की वैल्यू है q के बराबर, ठीक है। अब लेट करो, लेट फर्स्ट रूट इज अल्फ़ा, देन सेकंड रूट विल बी अल्फ़ा प्लस 1। अच्छा, अल्फ़ा -1 भी ले सकते हैं क्योंकि आप एक का फ़र्क होना चाहिए ना, तो एक पीछे चले जाएं, अल्फ़ा -1 वो भी चल जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब पहली कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर सम ऑफ रूट की, सम ऑफ रूट्स। यहाँ पर दोनों कंडीशन इस्तेमाल होंगी क्योंकि ना तो इनको प्लस करके आपस में कटेगा अल्फ़ा, ना ही प्रोडक्ट करके अल्फ़ा कटेगा। जैसे यहाँ पर प्लस किया तो अल्फ़ा कट गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा कट गया, यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। सम ऑफ रूट है तो वो आ जाएगा पहला रूट प्लस दूसरा रूट। तो सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो ये आ जाएगा जी यहाँ से -b/a। b कितना है यहाँ पर, b है -p के बराबर और a कितना है 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा p के बराबर। ये आ गया इधर, इधर इसको ओपन करें, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2α + 1 इक्वल टू p। इसे आप क्वेश्चन नंबर ज़रा 1 कहते हैं, ठीक है। अब अगली कंडीशन आप इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट में आएगा पहला रूट, फिर आएगा दूसरा रूट, इक्वल टू c/a। तो व्हाट इज c, c यहाँ पर q के बराबर है और a कितना 1 है, तो ये आ जाएगा q। इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा जी आपके पास अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इक्वल टू q। अब आप इन्हें इन दोनों क्वेश्चन से अल्फ़ा को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा, यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 1 से अल्फ़ा निकालें, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं,
चलें जी, टेकिंग स्केयर इन वन, सॉरी फ्रॉम वन, यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लें, इधर ही चाहे, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, 2 अल्फ़ा आ जाएगा p-1 के, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p-1/2। इसे चाहे आप 1 कह लें, ठीक है ना। यूजिंग 1 into using 1 into वी हैव, पहले क्या लिखा है अल्फ़ा का स्केयर, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकली है p-1/2, इसका स्केयर आ गया। आगे क्या है प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है p-1/2 इक्वल टू क्यू, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर एक काम करते हैं, वैसे अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई ना करें तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पर, या फिर यहाँ से अब p-1/2 कॉमन निकाल लें ब्रैकेट में से, ऐसे कॉमन निकाल लें, यहाँ रह जाएगा p-1/2 और यहाँ रह जाएगा +1 इक्वल टू क्यू। देखें, या तो यहाँ पर पुट कर लें, इसको मल्टीप्लाई ना करें अंदर, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई कर लिया है तो फिर ऐसे बन गया, ये एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बस इतना ज़्यादा हो गया, ये एक स्टेप ज़्यादा आ गया। अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई p-1/2 और यहाँ पर आ गया p-1/2 +1। ये स्टेप आप चाहे छोड़ दें, इधर से ये छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया p-1/2, ये ऊपर आप एलसीएम लेंगे, आएगा p-1/2/2 इक्वल टू क्यू, ये सही रहेगा, उधर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। p-1/2, ये -1 और +2 कितना हो जाएगा, +1, p+1/2। देखो अभी ऊपर फार्मूला भी लग जाएगा आसानी से, ये आसान हो जाएगा। तो आप कॉमन ना निकालें, ये स्टेप छोड़ दें और इधर भी आप इसको छोड़ दें, ये ऊपर a - b a + b का स्केयर हो जाएगा, यानी a² - b का स्केयर, नीचे हो जाएगा 2 to the 4 इक्वल टू क्यू। नहीं, जब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया आंसर, p² - 1 इज इक्वल टू 4q, और यहाँ से आ गया p² इज इक्वल टू 4q + 1, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ, जो आपने प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है ना 7 से आगे 9 तक, ये क्वेश्चन जो है ये आपके दूसरे टॉपिक से हैं, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, तो थोड़ा सा तसल्ली से देखते जाएं और वीडियो को ज़रा ऑनलाइन देखा करें, ठीक है। उससे यार हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। आप जब वीडियो वो बस स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हैं तो उससे फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। और कमेंट्स करके भी बताया करें, जब आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, जिससे फिर आपके लिए काम करने को दिल करता है। जब आप कमेंट्स वगैरह नहीं करते, कुछ भी नहीं बताते कि वीडियो किस तरह की रही, फिर वो समझे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वीडियो को देख ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी कि फाइंड द कंडीशन डैट a/x - a + b/x - b इक्वल टू 5 मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। आपने कंडीशन बतानी है इस इक्वेशन के ऊपर। गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन को मैं सिंपल लिख रहा हूँ EQ। गिवन इक्वेशन इज a/x - a प्लस b/x - b इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन के आपने बताना है कि क्या कंडीशन होगी कि इसके रूट जो हैं वो आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनके साइन ऑपोजिट हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे मैं आपको कहूँ कि पहला रूट अगर 1 है तो दूसरा -1 है, दोनों की मैग्नीट्यूड लें, ये भी 1 है, -1 की मैग्नीट्यूड 1। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा वो, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन इनका साइन ऑपोजिट है। तो यहाँ पर जो रूट होंगे ना, वो असल में ये वाले होंगे, पहला अल्फा तो दूसरा -अल्फा है, यानी एडिटिव इनवर्स वाला ही क्वेश्चन है ये दोबारा, ठीक है। तो आप लेट करेंगे, सबसे पहले तो इसको आप सोल्व कर लेना, थोड़ा सा इस तरह की फॉर्म बनाएं क्वाड्रेटिक। ये आपके पास आएगी नीचे ऐसे x - a इंटू x - b, ऊपर आ जाएगा a इंटू x - b प्लस b इंटू x - a इक्वल टू 5। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब ये आ जाएगा ax माइनस ab प्लस bx माइनस ab ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस ab इक्वल टू 5। अच्छा, ऊपर इन दोनों में से आप x कॉमन निकालें, या चलें अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ax प्लस bx ऊपर बन जाएगा -2ab। ठीक होगी बात ये।
इक्वल टू, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको आगे तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 5bx प्लस 5ab। क्लियर होगी बात ये। अब जो ये टर्म है इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर, ये माइनस 5ax है, जब ये x इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस 6ax। इसी तरह ये माइनस 5bx है, जब bx को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा माइनस 6bx। ये 5ab है, इसको इधर लेके आएंगे प्लस 7ab हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर, यहाँ से आप कॉमन निकाल लेते हैं माइनस 6x, तो बाकी क्या रह जाएगा a प्लस बी, और ये आ गया 7ab इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका जो a है वो 5 के बराबर है, b जो है वो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6 टाइम a प्लस b, और c आ जाएगा 7ab। यहाँ पर मैंने जो ABC लेट किए हैं वो कैपिटल इसलिए लेट किए हैं कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी ABC इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6a प्लस बी, और कांस्टेंट ये आपका 7ab रह जाएगा। अब आप लेट करेंगे, लेट फर्स्ट रूट इज, अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेट फर्स्ट रूट इज अल्फ़ा, देन सेकंड विल बी माइनस अल्फ़ा। तो पहला रूट अल्फ़ा है, दूसरा माइनस अल्फ़ा है, तो कंडीशन आपने बतानी है क्या है, क्या कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट की, क्योंकि सम करेंगे तो अल्फ़ा कट जाएगा, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट बाय यूजिंग सम ऑफ रूट्स, पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा है माइनस अल्फ़ा, फार्मूला क्या है b ओवर a, इन दोनों को प्लस कर लिया, आपके पास यह बन गया 0। व्हाट इज़ b? अच्छा, यहाँ पर अब b मैं इस्तेमाल करूँगा कैपिटल B ओवर कैपिटल A, ठीक है, और फार्मूले में माइनस b ओवर होता है, सॉरी, तो माइनस b कैपिटल क्या है, ये है माइनस 6 माइनस ये है माइनस 6 इंटू a प्लस बी ओवर व्हाट इज़ कैपिटल A? कैपिटल A इज़ 5, ठीक हो गया। ये आ गया 0 इज इक्वल टू 6 ओवर 5 इंटू a प्लस बी, 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई हो रहा ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन है जी, ये वो कंडीशन है, या जिसको आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस बी भी, सही है। नेक्स्ट एंड दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बहुत मरतबा आ चुका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जी कि इफ़ द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0 आर अल्फ़ा एंड बीटा, आपने प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी मेथड हैं, आपका मुख्तलिफ की बुक में देखेंगे। मैं यहाँ पर जो आपको मेथड बताऊँगा इज़ वेरी इजी एंड वेरी इजी। लें जी, गिवन क्वेश्चन इज़ px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a जो है p के बराबर, x का कोफिशिएंट b जो कि q के बराबर है, कांस्टेंट c वो भी q के बराबर है। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला है माइनस b ओवर a, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा माइनस b कितना है q है, a कितना p है, माइनस q ओवर p, ये आपका अल्फ़ा जमा बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा जिसका फार्मूला होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्यू है, ए की वैल्यू पी है, ये भी क्यू ओवर पी के बराबर आ जाएगा, वो माइनस क्यू ओवर पी के बराबर आया था। लेफ्ट हैंड साइड को मैं पकड़ूंगा, उसको सोल्व करूंगा बस, और कुछ नहीं करना यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस क्यू ओवर पी का अंडर रूट, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने इस्तेमाल कर ली। ये तो पहली दो रकमें, इसको नहीं आपने कुछ भी करना, बस पहली दो रकमों को आपने सॉल्व करना है। क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले का अंडर रूट लैदा, नीचे वाले का अंडर रूट लैदा, इसी तरह अगली रकम में ऊपर वाले का अंडर रूट लैदा, नीचे वाले का स्क्वायर रूट लैदा, इसको चाहे आप ऐसे एक स्क्वायर रूट में
रहने दें। यहाँ पर मैं एल्शियम ले लेने का, उधर गौर से देखिए, बस इसमें एल्शियम ही प्रॉब्लम करता है बच्चों को, और कुछ नहीं है। नीचे एल्शियम आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट बीटा इंटू स्क्वायर रूट अल्फ़ा, ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा स्क्वायर रूट अल्फ़ा का स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा स्क्वायर रूट बीटा का स्क्वायर। ये वैसे ही मैंने बताया, लिखते जाओ। यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इन दोनों को हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ऐसे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी। लो भी बस वैल्यू पुट कर दो अब आप। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस क्यू ओवर पी, माइनस क्यू ओवर पी। और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है? वो प्लस क्यू ओवर पी है, इसकी जगह लिख दिया प्लस क्यू ओवर पी प्लस स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी। अब मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा उसको गौर से समझना है आपने। मुझे बताएं, आपके पास कोई भी नंबर लिखा हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 लिखा हुआ है, क्या 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेके ऊपर स्क्वायर डाल लेते हैं, स्क्वायर रूट लेके उसके ऊपर स्क्वायर डाल सकते हैं, दोबारा कट के फिर 2 आ जाएगा। अच्छा, अब अगली बात, स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 मरतबा उस चीज़ को लिखना, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, यानी कि एक नंबर को आप ऐसे 2 मरतबा अंडर रूट में लिख सकते हो। तो फिर ये जो सारा है ऊपर वाला है माइनस क्यू ओवर बी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मरतबा अंडर रूट में, ऐसे जिस तरह मैंने उसको लिख लिया? अगर ये समझ आ गई तो बस आपको समझ आ गई, और कुछ नहीं है। आ गई समझ? किसी भी नंबर को आप इस तरह 2 मरतबा अंडर रूट में लिख सकते हो। तो इसको लिख लिया आपने इस तरह, 1 मरतबा 2 मरतबा, नीचे आ गया क्यू ओवर पी प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी, ये वाला। ठीक है, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये एक स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? बाकी इधर रह गया एक स्क्वायर रूट ये वाला माइनस अंडर रूट क्यू ओवर पी प्लस, और एक ये आ गया आपके पास क्यू ओवर पी। दोनों आपस में माइनस प्लस कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0 आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज के लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया, यानी हाफ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, हाफ से ज़्यादा ही हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस यानी वहाँ पर आपको रूट दिए होंगे, आपने इक्वेशन बनानी होगी। अभी तक आपने सीखा कि इक्वेशन दी होती है तो रूट बनाते हैं, अब आप सीखोगे कि रूट दिए होंगे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो आपका, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से भी आता है। ठीक है, मैक्सिमम चांस होते हैं उसमें से आने के, इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, काफ़ी चांस होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।